नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे प्लान से जुड़ी है जिसे ऑफिशियली कोई कंफर्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सीरियस लेवल पर डिस्कशन चल रही हैं। इंडियन एयरफोर्स AMCA के आने से पहले एक टेम्पररी ब्रिज सॉल्यूशन के तौर पर रसिया के 5th जनरेशन SU-57E फाइटर जेट के 40 से 60 यूनिट लेने पर विचार कर रही है। इस इंटरेस्ट के पीछे सीधी टैक्टिकल ज़रूरत है। AMCA को पूरी तरह इंडियन एयरफोर्स में आकर ऑपरेशन होने में लगभग एक डिकेड लग जाएगा। तब तक चाइना का J-20 और पाकिस्तान के फ्यूचर जेट्स रीजन में क्लियर एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। आर्मी और नेवी की तरह एयरफोर्स भी गैप नहीं छोड़ सकती। इसीलिए SU-57E इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ट्रेनिंग ब्रिज भी बन सकता है। स्टील्थ हैंडलिंग, सेंसर फ्यूजन, एडवांस एवियोनिक्स, ये सब रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करना बहुत वैल्यूबल होता है। कल को जब AMCA स्क्वाड्रन बनने लगेंगे तब पायलट्स ऑलरेडी 5th जनरेशन माइंडसेट में होंगे। ग्राउंड क्रू को भी एक मॉडर्न स्टील प्लेटफॉर्म मेंटेन करने का पहला एक्सपोजर मिल जाएगा। इंडिया चाहता है कि अगर SU-57E लिया जाए तो इसका प्रोडक्शन नासिक में हो। मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सब इंडियन एयरफोर्स के इंटरेस्ट में है। लेकिन रसिया अभी तक ये क्लियर नहीं कर रहा कि नासिक में असेंबली लाइन तभी मिलेगी जब इंडिया मिनिमम कितने जेट्स का ऑर्डर प्लेस करे। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स 40 से 60 जेट सोच रही है, पर रसिया को लगता है कि ये नंबर इतना कम है कि पूरे इंडस्ट्रियल सेटअप का खर्चा कवर नहीं होगा, और शायद मॉस्को प्रेशर बिल्ड करना चाहता है कि इंडिया ज़्यादा जेट्स ऑर्डर करे। ये अनसर्टेनिटी इंडियन एयरफोर्स के इस प्लान को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। अगली खबर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में आज एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। BEL और फ्रांस की डिफेंस जायंट सैफ्रन ने फाइनली मिलकर डिसाइड कर लिया है कि हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन इंडिया में बनाया जाएगा। हैमर वो वेपन है जो राफेल जेट्स को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक पावर देता है। 70 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरक्राफ्ट एनिमी एयर डिफेंस रेंज में आए बिना ही अटैक कर देता है, जिससे मिशन के दौरान रिस्क कम हो जाता है। हैमर की खासियत यह है कि ये नॉर्मल बॉम्ब्स को एक स्मार्ट, गाइडेड, ऑलमोस्ट गारंटीड हिट वेपन में बदल देता है। इसमें GPS, INS, लेज़र गाइडेंस तीनों मिलकर इस वेपन को अल्ट्रा एक्यूरेट बना देते हैं, और हाई स्पीड से नीचे गिरने की वजह से एनिमी की मिसाइल्स इसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाती। BEL और सैफ्रन की जॉइंट प्रोडक्शन लाइन इंडिया में सेट होगी, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन हो, सैंक्शन हो, सप्लाई चेन कोलैप्स हो, इंडिया को हैमर की सप्लाई नहीं रुकेगी। हर यूनिट की कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगी और इंडियन एयरफोर्स लार्ज नंबर में हैमर इंडक्ट कर सकती है। राफेल के साथ साथ फ्यूचर जेट्स में भी कंपैटिबिलिटी ओपन हो जाएगी। और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, हैमर की कोर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र इंडिया में होगा। आगे चलकर इंडिया अपने गाइडेड बॉम्ब फैमिली को और एडवांस बना सकती है। अगली खबर की बात करें तो स्वदेशी रडार प्रोग्राम को लेकर आज एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है। DRDO की LRDE लैब ने फाइनली उत्तम MK2 एसर रडार की ग्राउंड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। वो रडार जो तेजस MK2 का हार्ट बनने वाला है। तेजस MK2 की फर्स्ट फ्लाइट 2027 में एक्सपेक्टेड है। उससे पहले रडार का रेडी होना बहुत क्रिटिकल माइलस्टोन माना जाता है। उत्तम MK2 रडार के अंदर 980 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स लगाए जा रहे हैं। गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स हाई पावर, बेटर कूलिंग टॉलरेंस और लॉन्ग लाइफ देते हैं, यानी इंडियन हॉट क्लाइमेट और हाई अल्टीट्यूड मिशन के लिए परफेक्ट। पहले DRDO 912 TR मॉड्यूल वाला गैलियम आर्सेनाइड वर्जन फ्लाई करा चुकी है, पर इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि गैलियम नाइट्राइड ही स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि कॉन्टेस्टेड एयरस्पेस में जैमिंग रेजिस्टेंस और रेंज दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक सीनियर LRDE ऑफिसर ने कंफर्म किया कि बैक एंड प्रोसेसर और एल्गोरिदम सेम रहेंगे, सिर्फ एंटीना और फ्रंट एंड मॉड्यूल अपग्रेड हुए हैं। मतलब पूरा रीटेस्टिंग साइकिल रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जिससे टाइमलाइन फास्ट हो जाएंगी। HAL के चेयरमैन के हिसाब से 980 TR मॉड्यूल उत्तम रडार से एयर टू एयर डिटेक्शन रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। रडार 64 टारगेट ट्रैक कर सकता है और अस्त्र MK2 जैसे मिसाइल के लिए फुल कंपैटिबिलिटी देता है। और तेजस MK1A के 84वें एयरक्राफ्ट से भी
यही गैलियम नाइट्राइड उत्तम वर्जन लगाया जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म में इंडियन एयरफोर्स अपनी पूरी लाइट फाइटर फ्लीट को इंडियन रडार सिस्टम के साथ स्टैंडर्डाइज कर देगी। तेजस MK2 में उत्तम MK2 का स्वेस प्लेट फीचर और भी इंटरेस्टिंग है। एंटीना फिजिकली रोटेट करके 140 डिग्री तक फील्ड ऑफ व्यू दे सकता है। ये फीचर नॉर्मली हैवी 4.5 जनरेशन जेट्स में होता है। फिलहाल टेस्टिंग बेंगलोर में हो रही है और 2026 में इस रडार को एक टेस्ट एयरक्राफ्ट पर माउंट करके कैप्टिव ट्रायल्स की प्लानिंग है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।